नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस सेशन में। यहाँ पर हम जैब का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मॉड्यूल 8 चैप्टर 2 दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है और उनमें से जॉब सिक्योरिटी एंड पोटेंशियल के बेसिस पर जो सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है उसको हम देखेंगे। साथ में इस तरीके से क्लासिफाई करने के बाद जो एग्जांपल्स हैं इन सेक्टर्स में एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज स्पेसिफिक सेक्टर्स वो भी हम देखेंगे, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस वीक है क्लासेस चलने वाली हैं वो सबसे पहले मेघा मैम के पीपीबी के क्लासेस के साथ हम शुरुआत करेंगे। 7 o'clock टाइम रहने वाला है शाम को जब ये वीडियोस आपको मिलेंगी, और इनमें बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, और उससे रिलेटेड किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। दूसरा, ट्यूसडे निशान सर की क्लास है, वेंसडे मेरी, अगेन थर्सडे मेघा मैम की, देन फ्राइडे निशान सर के, सैटरडे अगेन आईएएफएस का जो क्लास है वो होगा, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से इस वीक का शेड्यूल है। यू कैन हैव अ लुक एट द चैप्टर्स और टॉपिक जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर इन्हें क्लासीफाई किया जाता है कि ईच एंड एवरी सेक्टर से किस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ उस सेक्टर में किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी में हम जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करना, उन्हें बनाने से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये हो गया। अब इन रिसोर्सेस को जो प्रोसेस किया जाता है एंड फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है सो दैट कंज्यूमर्स वो कंज्यूम कर सके इसे, वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, जो कि इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आ जाते हैं। अब इन सेक्टर्स को सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है एंड हमें भी सर्विसेज की ज़रूरत होती है कंज्यूमर्स को। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, और वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं अंडर द टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर के कुछ सब सेक्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वार्टरनरी, जिसमें इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव जॉब्स किए जाते हैं बाय द ह्यूमन रिसोर्स, एंड क्वीनरी सेक्टर जो कि टॉप लीडरशिप से रिलेटेड है। अब यहाँ दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है जॉब टर्म्स एंड सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में हम और डिटेल में इस सेशन में देखेंगे। पोटेंशियल के बेसिस पर सनराइज एंड सनसेट सेक्टर, तो वो भी देखेंगे। तो जॉब टर्म्स एंड सिक्योरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात की जाती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, एंड यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो एक मैनुअल लेबर हैं। इनके एग्जाम्पल अगर हम लें, ये जो काम कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल से हमें जो जॉब टर्म्स एंड सिक्योरिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई है उसके फीचर्स, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के फीचर्स हमें समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनके जो जॉब टर्म्स हैं वो एक्चुअली, हम कह सकते हैं, किसी एक्ट या फिर किसी गवर्नमेंट रूल के बेसिस पर इनके जॉब टर्म्स को डिफाइन किया जाता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है मेनली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द जॉब टर्म्स और जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, वो सब डिफाइन किए जाते हैं एज पर एसबीआई एक्ट 1955, और उससे रिलेटेड जो रूल्स लाए गए होंगे, रेगुलेशंस लाए गए होंगे, उसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। बट मैनुअल लेबर को किसी भी एक्ट में इस तरीके से जो है इनकी स्पेसिफिकली इनके जॉब प्रोफाइल को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला फीचर हमें समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मलाइज्ड नहीं है, राइट। सेकंड थिंग क्या है, गवर्नमेंट रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, और जो भी सैलरीज है, जिस तरीके के प्रमोशन के टर्म्स है, जो अलाउंसेस दिए जाने हैं, जो सोशल सिक्योरिटी दी जानी है, वो सब फॉलो किया जाता है। और साथ में जो पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पर जो जॉब में है, उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी भी देखी जाती है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसे भी बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऑल्दो मॉनिटर तो किया जाता है, लेकिन उनके टर्म्स विथ रेस्पेक्ट टू सैलरी, विथ रेस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, और जो पैसे उन्हें दिए भी जाते हैं वो भी कई बार उसमें से भी कम ज़्यादा कर दिया जाता है। तो रूल्स तो बने हुए हैं, इनसे रिलेटेड लॉज तो बने हुए हैं, तो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता।
अब इनकी जो रेम्यूनरेशन है, रेगुलर मंथली सैलरी इन्हें मिलती है, और वो सैलरी फिक्स्ड या फिर वो बेस्ड अपॉन द प्रमोशन, बेस्ड अपॉन इंसेंटिव्स, डिफरेंट थिंग्स, बोनस उनकी इंक्रीज इस तरीके से होती है। रेम्यूनरेशन इनकी किस तरीके की है? इन्हें जो पैसे मिलते हैं वो डेली मिलते हैं, डेली वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और मोस्टली जिस तरीके का जॉब है, फिजिकल जॉब इनका होता है, तो काफ़ी कम होता है। इसके साथ जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी इनकी है। इन्हें सीधा आके कोई कह दे कि आपको आप कल से मत आना, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका पूरा इंक्वायरी होगा, क्यों अगर कोई इश्यू होता है। उसके साथ इनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, यानी कि इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेच्युटी और अलाउंसेस इन्हें मिलते हैं, प्रमोशंस इन्हें मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जॉब सिक्योरिटी कह देते हैं कल से मत आना, नो सोशल सिक्योरिटी, किसी तरीके का सोशल सिक्योरिटी नहीं है, राइट। कोई इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी इनको। ऑल्दो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड यूजिंग डिफरेंट स्कीम्स, बट येस एज पार्ट ऑफ द जॉब उन्हें नहीं मिलता। वर्किंग आवर्स इनके फिक्स्ड है, इनके फिक्स्ड होते ही नहीं है वर्किंग आवर्स, एंड मोस्टली ज़्यादा काम करा लिया जाता है एंड देन कम पैसे दिए जाते हैं उन्हें। कई लोग इलिटरेट भी होते हैं, तो दे डोंट नो मच। सैलरी गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से फिक्स किया है उसके हिसाब से है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने डेली वेजेस तो फिक्स किए हैं, प्रेस्क्राइब किए गए हैं, लेकिन मोस्टली उससे कम पैसे इन्हें पकड़ाए जाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इन्हें सही तरीके से पता नहीं होता है, राइट। इसके साथ में उनकी मजबूरी भी होती है। इंक्रीमेंट इन अ वाइल इनकी इंक्रीमेंट जो है होती है, ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया। इनकी इंक्रीमेंट रेयरली होती है। जब गवर्नमेंट नया रूल लेकर आएगी कि हाँ आज से डेली वेज बढ़ रहा है, इस तरीके से होती है, या फिर इन्फ्लेशन से इंडेक्स किया जाता है और फिर उसे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा इंक्रीमेंट तो इनकी नहीं होती। बेनिफिट और एड ऑन सर्विसेज जो फैसिलिटीज इन्हें मिलते हैं, लीव, ट्रैवलिंग कंसेशन, अगर उन्हें कहीं जाना है तो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव द मनी के ये एक अलाउंस, एक कंसेशन टाइप का उन्हें मिलता है। टूर पे जाना है तो ईयरली वंस और ट्वाइस। मेडिकल फैसिलिटीज़ इन्हें मिलते हैं, साथ में इंश्योरेंस वगैरह है। यहाँ पर इनके कोई भी इस तरीके के बेनिफिट्स नहीं है। सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस थिंग इज स्टेबल एंड कंसिस्टेंट जॉब्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जो कि रजिस्टर्ड है और किसी एक्ट या रूल के बेसिस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसके बेसिस पर ही चीज़ें चल रही हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर हम कहते हैं। यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल एंड इनकंसिस्टेंट चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। यानी कि आप कल को ये नहीं कह सकते हैं कि कल ये जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, और कंसिस्टेंसी भी नहीं है। जो पैसे आज मिल रहे हैं, कह नहीं सकते कि कल भी उतने पैसे मिलेंगे या फिर कम ज़्यादा होंगे। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड अपॉन द पोटेंशियल। पोटेंशियल जिस तरीके का अलग अलग सेक्टर्स में, उसके बेसिस पर पोटेंशियल इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं ऑफ द ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, ग्रोथ होने वाली है या फिर ग्रोथ कम होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, कम होने वाली है इन द फ्यूचर। बेस्ड अपॉन दैट हमने क्लासीफाई किया है इनटू सनराइज एंड सनसेट सेक्टर। इन सारे के सारे हमारे जो सेक्टर है उनको, इनके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, सनराइज सेक्टर में ग्रीन एनर्जी, फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ही होने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है उसमें, ये चीज़ हम जानते हैं। अब आईटी सेक्टर हो गया, तो आईटी सेक्टर भी हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से काफ़ी बूम कर रहा है। ऑल्दो थोड़ा सा फिलहाल में रिसेशन है, बट देन आगे जाकर ये चीज़ जो है और भी ज़्यादा बूम करने वाली, एआई होगा और चीज़ें बनाएंगे, राइट। तो ये होने वाला है, तो आईटी सेक्टर है। फिनटेक हो गया, हमारा जो पेमेंट से पहले हम कैश लेके यहाँ वहाँ घूमते थे इतना, और आज जो है फ़ोन के क्लिक से हम सारी पेमेंट करते हैं। दैट हैज़ अ पोटेंशियल की फ्यूचर में ग्रोथ होगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट। इसी के साथ सनसेट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो पोस्टल इंडस्ट्री, यार आजकल कौन पोस्ट करता है, राइट। तो अनटिल एंड अनलेस आपको कोई जॉब के रिक्रूटमेंट की फॉर्मल जो है लेटर ना आ रहा हो, तो पोस्ट से कोई चीज़ नहीं आती है, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन के जो वेज है बहुत ही फास्ट एंड ईजी हो गए हैं, तो दिस इज समथिंग जो कि फ्यूचर में पूरे तरीके से ख़त्म होने वाला है। डीवीडी सीडी इंडस्ट्री तो ख़त्म हो ही चुका है, राइट, तो वी नो अबाउट इट। तो ये सनसेट सेक्टर है, यानी कि सूरज डूब गया है इन सेक्टर्स में। और इनके कुछ अगर हम फीचर्स देखें,
सबसे पहला ये होगा कि सनराइज सेक्टर में देयर इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। अब हाई इनोवेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जब ग्रोथ हो रहा है तो लोग सोचेंगे कि और कैसे नए तरीके से इन चीज़ों को किया जाए। अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो हमारी बहुत सारे काम को ईजी करने वाला है, एटलीस्ट जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग हो गया, राइट? तो वी नो अबाउट इवन अबाउट चैट जीपीटी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनोवेशन है और ग्रोथ सिंस है इस सेक्टर में, इसीलिए। अब सीडी डीवीडी में कोई इनोवेशन करेगा क्या? नहीं। पोस्टल सेक्टर में कोई इनोवेशन करेगा? नहीं, बिकॉज डूब चुका है वो। हाई पब्लिक अवेयरनेस होता है इन चीज़ों का। चैट जीपीटी के बारे में किसको नहीं पता? यहाँ पर इनके बारे में पब्लिक अवेयरनेस लॉस हो चुका है, यानी कि पहले पब्लिक का इंटरेस्ट था, अवेयरनेस था, बट अब नहीं है। ऑब्वियसली सीडी डीवीडी हम नहीं यूज़ करते तो क्यों होगा भाई? इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स, ये तो ऑब्वियसली एकदम जुड़ा हुआ है। डज नॉट अट्रैक्ट एनी इन्वेस्टर्स। इसके साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ था, अब नहीं है। सीडी डीवीडी बहुत फेमस पहले था। पहले पोस्ट आप एकदम बहुत अच्छे से जो है अपने पेरेंट्स या फिर अपने एल्डर्स को अगर आप पूछेगा, अच्छे से वो लेटर्स लिखते थे, एकदम प्यार से बैठ के उसको पोस्ट करने जाते थे, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती थी, बट आजकल नहीं है। तो पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ था, बट अब नहीं है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सेक्टर्स। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और द फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी? क्या दिया गया है? एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड। जी हाँ, ये हो सकता है। एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, तो ये भी हो सकता है। लो वेजेस, अनस्टेबल एंड इरेगुलर वर्क, तो दिस कैन ऑल्सो बी करेक्ट। रिलायस लेस ऑन लेबर एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये चीज आई डोंट थिंक इज समथिंग दैट इज पॉसिबल। यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, मेनली लेबर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। लेबर या फिर पीपल जो है फिजिकल वर्क में ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, और ऐसे सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से रिलायस लेस ऑन लेबर, ये सही नहीं है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज पर कम रिलाई करता है, ये भी सही नहीं है। ज़्यादा रिलाई करता है, इट रिलाइज मोर ऑन इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। तो दिस थिंग इज रॉन्ग एंड 1, 2 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सनराइज सेक्टर? इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए देखिए, सेक्टर इन विच जॉब टर्म्स आर नॉट फॉर्मलाइज्ड, सेक्टर इन विच देयर इज लो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, सेक्टर इन विच पीपल इन्वॉल्व इन लीडरशिप आर इंक्लूडेड इन इज कॉल्ड सनराइज सेक्टर। द सेक्टर इन विच देर इज हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। बहुत ही सिंपल सा है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरीज है, यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।